वहाँ सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है या उन हस्तियों की बात है जिन्होंने भी ये जिंदगी गुजारी। आपकी किताब है ये मुनीर मिस्र मोहब्बत, आपकी सीरत पर लिखी हुई किताब, ये मेरे सामने मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, इसके सफा नंबर 42 पर लिखा हुआ है। सिर्फ मैं आपको तवक्कुल अल्लाह पर आपकी सीरत के हवाले से बताता हूँ। जिन दोस्तों ने आपको देखा है या आपके जुलूस में वक्त गुजारा है, आपके साथ बैठे हैं, आपकी गुफ्तगू सुनी है, वो ऐनी गवाह मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बंदा इन चीज ने उनसे काफी कुछ सीखा, जिसकी बदौलत आज आपके सामने बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उन्होंने हमेशा यही तरबियत फरमाई कि यकीन कामिल हमेशा अल्लाह ताला पर रखना चाहिए। एक मरतबा हमारे जामिया के एक उस्ताद वहाँ तमाम इदारे के इंचार्ज थे, उनकी ड्यूटी कहीं और शिफ्ट कर दी गई, तो फिर आपसे अर्ज की गई कि उनको यहाँ से आगे शिफ्ट किया गया यकदम, तो हमारे इदारे का निज़ाम यकदम जो है वो दरम बरम हो जाएगा। आप फौरी जलाल में वो फरमाया कलिमा दोबारा पढ़ो, आपको अल्लाह पर यकीनी निज़ाम चलाने वाली ज़ात अल्लाह की है। इतना तवक्कुल था। अब इस पर लिखा हुआ है कि आपने ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया। सबसे पहले कुरान करीम की आयत आपके दुरूस के अंदर मौजूद है, वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला जल्ल मजदू ने फरमाया कि अल्लाह ताला जल्ल मजदू की जात पर तवक्कुल करने वाले आप इंसान हैं। ये अल्लाह फरमान करीमा इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और हुजूर खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका हमेशा सेशन 10 कुरान और सुन्नत होता, इसीलिए हर स्कूल ऑफ थॉट का बंदा आपके प्रोग्राम में तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ बैठता था और कुरान और सुन्नत के मुताबिक लोगों के अकायद और नजरियात को मजबूत करते। आज भी हम यही दावत फिक्र देते हैं। आप रहमतुल्लाह ताला ने भी मामलात जिंदगी में अल्लाह ताला जल्ल मजदू पर मुकम्मल तवक्कुल भरोसा करते हैं। गौर इधर करें, मेरी तरफ तवज्जो करें। करीमा का इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान है, रिशाद सियासत के अंदर मौजूद है, जामे तिरमिजी के अंदर भी मौजूद है, मुस्नद अहमद के अंदर, कंजुल अमाल के अंदर भी मौजूद है। करीमा का इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इदा सअलता फस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सवाल करो तो डायरेक्ट करना है तो अल्लाह से करो, मदद तलब करनी है डायरेक्ट तो अल्लाह से करो। इसी पर आपकी तबीयत थी, आपकी सीरत थी। मुनीर इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा वो ऐनी गवाह है। आप रहमतुल्लाह ताला की जबान से यही अल्फाज निकलते जब कोई मुरीद जाता ना, कोई आपका मोतक़िद जाता, कोई मुहिब जाता, बड़ा छोटा, आप कहते पुत्र अल्लाह तेरी खैर करे। सुने थे आप फरमाते पुत्र जा अल्लाह तेरी खैर करेगा। इतना तवक्कुल यकीन होता था। और तवक्कुल अल्लाह ये आप फरमाते हैं कि ईमान के फराइज में से एक अजीम फरीजा है। जिसके दिल में तवक्कुल का नूर नहीं, उसका दिल अंधेरी के अंदर है और ना उम्मीदी की नगरी के अंदर है। तो फरमाया तवक्कुल एक ऐसा अमल है जो बंदे को अल्लाह ताला जल्ल मजदू की जात के करीब कर देता है। और अल्लाह ताला जल्ल मजदू खुद फरमाता है कि मैं तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता हूँ। फइन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, कि जमीन पर चलने वाले जितने जानदार हैं सब की रोजी अल्लाह ताला के जिम्मे करम पर है। अब इस पर क्या नुक्ता फरमाया मुनीर इस्लाम अलैहिर्रहमान ने, ये फरमाया कि जमीन पर चलने वाले जितने जानदार हैं उनकी रोजी किसके जिम्मा करम पर है? सारे तो अल्लाह के जिम्मे करम पर है। तो आप फरमाते, आपने ये नसीहत फरमाई कि दीन का काम करो और ये काम पूरे खुलूस से करो। जब दीन का काम पूरे खुलूस से किया जाएगा तो रिज़्क तुम्हारा अल्लाह ताला खुद ब खुद तुम्हें पहुंचा देगा, तुम्हारे दरवाजे तक रिज़्क आ जाएगा। 1976 की बात है, सन 1976 की बात है कि आप रहमतुल्लाह ताला जल्लो मोड़ से आगे बॉर्डर की तरफ आप दर्श के लिए तशरीफ ले जाते। आप हमेशा पैदल भी आपने सफर किए, साइकिल पर भी सफर किया, मोटरसाइकिल होती थी उस पर भी, जो भी चीज जिस तरह भी होती, आप कभी ये नहीं कहते कि ये मेरी शान के खिलाफ हो, कभी भी नहीं ऐसा महसूस। 1976 की बात है, आप रहमतुल्लाह ताला वहां गए और वहां दर्श देने गए जहां 80% लोग बद मजहब थे। 80% लोग दर्श देकर बाहर आते तो वहां
गुंडे बदमाश बाहर आते, धमकी देते और आपको कहते कि आज के बाद इस इलाके में नहीं आना, अगर आओगे तो हम आपको मार देंगे। आप रहमतुल्लाह तआला बड़ी मोहब्बत से आप फरमाते अभी चला जाऊं, अभी जा सकता हूँ, ये उनको फरमाया। उन्हें कहा अब चले जाओ, दोबारा नहीं आना। फिर उन्होंने बुलाया, फिर चले गए। इसी तरह चलता रहा और वो बार बार यही कहते, आप फरमाते चलो अब तो जाने दोगे ना। इतना कष्ट हुआ तो फरमाते हैं कि फिर ये हुआ कि वहां के 80% लोग सही और अकीदा मुसलमान हो गए। अब इस वक्त करंटली जो इस वक्त कंडीशन है, वहां जामे यूसुफिया का एक बहुत बड़ा मरकज है, जामे मस्जिद या रसूल अल्लाह का भी वहां कयाम है और खूब दीन इस्लाम की तबलीग हो रही है। जो लोग जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। आज मैं आपको दावत देता हूँ, कल बरोज हफ्ता बाद नमाज असर से रात 12 बजे तक ये प्रोग्राम है, इसमें आप जरूर शिरकत करें। आपको एक तो ये पता चलेगा कि ये रास ये बुजुर्गों के असल कुरान और